हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नीट 2026 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ये जो वीडियोस हैं, ये जो लेक्चर्स हैं, ये स्पेशली नीट के एस्पिरेंट्स के लिए तो बनाए गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए हम जो भी सिलेबस कवर कर रहे हैं, महाराष्ट्र बोर्ड और नीट दोनों को कंपेयर करके कवर कर रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नीट में बहुत सारा बाहर का आता है, पर ये रियलिटी नहीं है। तो हम जो लेक्चर्स ले रहे हैं, ये दोनों सिलेबस को कंपेयर करके ले रहे हैं ताकि आपका नीट भी कवर होते जाए और आपका महाराष्ट्र बोर्ड भी रिवाइज होते जाए। अब जैसे कि आपको पता ही होगा, आज ये हमारे चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। और हमारा पैटर्न कैसा है, हमेशा जब भी हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो हम लेक्चर के पहले कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं और लेक्चर के एंड में मैं आपको कुछ एमसीक्यूज होमवर्क देती हूँ। तो हमने आपको लास्ट टाइम 3 क्वेश्चन एमसीक्यू जो थे वो होमवर्क दिया था। चलो देख लेते हैं। देखो, ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में होमवर्क दिया था और इसका आंसर नीचे कमेंट करने बोला था। तो क्या क्या आंसर आएगा फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं। ये 2021 का पीवाईक्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रेट्स द हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। यानी कि जब पार्चुरेशन करने की बारी आती है तो उस टाइम पे रिलैक्सिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? रिलैक्सिन हार्मोन प्लेसेंटा से भी रिलीज होता है और रिलैक्सिन हार्मोन ओवरी से भी रिलीज होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? फ्रॉम वेयर इज रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज? ये देखो, यहाँ पे जो था प्रेगनेंसी वाला टॉपिक, यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी एंड तो देखो यहाँ पे लिखा है, हाँ, in the later phase of pregnancy a hormone called relaxin is also secreted by ovary। मतलब प्लेसेंटा से भी रिलैक्सिन बनता है और ओवरी से भी बनता है। अब हमारा जो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे प्लेसेंटा ऑप्शन दिया ही नहीं है, देयर इज नो प्लेसेंटा। तो ओवरी में ये हार्मोन कहाँ से बनता है? ओवरी में हार्मोन्स बनते हैं कॉर्पस ल्यूटियम से, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम क्या होती है हमारी? इट इज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे मैम इसका आंसर ग्राफियन फॉलिकल भी आएगा क्या? तो नहीं, इसका आंसर ग्राफियन फॉलिकल नहीं आएगा, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल के पास सिर्फ सेकेंडरी oocyte होता है। सेकेंडरी oocyte रिलीज होने के बाद ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट होता है कॉर्पस ल्यूटियम में, और फिर कॉर्पस ल्यूटियम से हमारा रिलैक्सिन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ये सारे हार्मोन्स फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, इन ह्यूमन बीइंग्स एट द एंड ऑफ 12 वीक्स, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में हमें फीटस में क्या क्या चेंजेस दिखाई देते हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने देखो यहाँ पे कॉलम बनाया था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें क्या क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं? हार्ट बन चुका है, लिम्स बन चुके हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स बन चुके हैं। फीटस के सर पे बाल कब आते हैं? 5वें महीने में। उसकी आई लैशेस और आईलिड्स कब फॉर्म होती हैं? 6ठे महीने में। और फर्स्ट मूवमेंट भी 5वें महीने में होती है। तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन देखें, ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, करेक्ट। फीटस के सर पे बाल कब आते हैं? 5वें महीने में, यानी कि आफ्टर 20 वीक्स। तो ये नहीं आएगा। फीटस की मूवमेंट भी 5th मंथ में फील होती है, तो ये भी नहीं आएगा। सर पे बाल आते हैं तो फीटस खुशी से नाचने लग जाता है, याद है। और उसके आईलिड्स और आई लैशेस 6th मंथ में फॉर्म होते हैं। हमको पूछा है कि 12 वीक्स के बाद कौन से ऑर्गन्स बनते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन सेक्रेटेड बाय प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी आर। कौन से हार्मोन्स प्लेसेंटा से सेक्रेट होते हैं? हमने बहुत सारे हार्मोन्स देखे थे। ये देखो, यहाँ पर मैंने आपको पूरा टेबल, मतलब ऐसे पूरा पॉइंटर्स बना के दिया था। ये देखो, HCG हार्मोन, HPL हार्मोन, रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कोरियोनिक थायरोट्रोपिन एंड CRH। तो इसमें से HCG, HPL, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं। तो देखो यहाँ पे HCG हार्मोन है, यस। HPL हार्मोन है, यस। ठीक है, यहाँ पे HPL नहीं है तो ये ऑप्शन कट हो गया। नेक्स्ट, HPL हार्मोन के वजह से ही तो प्रोलैक्टिन बनेगा, तो ये दोनों हार्मोन तो सेम है, तो फर्स्ट ऑप्शन कट। ईस्ट्रोजन हार्मोन बनता है, रिलैक्सिन बनता है, बट ऑक्सीटोसिन नहीं बनता, इसीलिए ये ऑप्शन भी कट। तो बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे प्रीवियस एमसीक्यू के आंसर्स। अब मैं लेकर आई हूँ आज का सेशन, और आज के सेशन में हम आज के कुछ एमसीक्यूज देखते हैं, और फिर सेशन एंड होने के बाद मैं फिर से कुछ एमसीक्यूज आपको होमवर्क दूंगी और वो आपको नीचे कमेंट करने होंगे। और जैसे ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, हम नेक्स्ट डे यानी विद इन अ डे और 2 हम इस पूरे चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लाइव एमसीक्यूज लेकर आऊंगी मैं, और वो हम मिलकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सेवरल हार्मोन्स लाइक HCG, HPL, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये कहां से बने हैं? अभी जस्ट मैंने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था।
देखो ये सेम क्वेश्चन 2016 में आया और ये सेम क्वेश्चन तुमको यहाँ पे भी दिया है 2018 में, मतलब सेम क्वेश्चन उलट पुलट के देते हैं। पहले क्या पूछा कि प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन बनाता है, तो ये आंसर आएगा। और फिर क्या पूछा कि ये हार्मोन कहाँ से आते हैं, तो प्लेसेंटा से आते हैं। मतलब तुम यहाँ से खाओ या यहाँ से खाओ, बात तो एक ही है। तो ऐसे पलट पलट के क्वेश्चंस कुछ नए नहीं आते, सेम क्वेश्चंस आते हैं, बस उसको ट्विस्ट कर दिया जाता है, दैट्स इट। तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा, प्लेसेंटा, क्योंकि प्लेसेंटा से ये चारों हॉर्मोन्स बनते हैं, राइट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ इनहिबिन। इनहिबिन हार्मोन क्या करता है बच्चा लोग, याद रखो ये एफएसएच हार्मोन को इनहिबिट करता है। अगर आपको ये साइकिल याद हो थोड़ा थोड़ा, जो मैंने आपको हार्मोन कंट्रोल बताया था ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ये देखो, इफ यू रिमेंबर दिस, तो यहाँ पे आपको याद होगा कि यहाँ पे जो हमारा इनहिबिन हार्मोन बनता है, ये ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस हुआ, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, ये देखो ओवरी से क्या रिलीज होता है, ओवरी से हार्मोन इनहिबिन रिलीज होता है। इनहिबिन किसको स्टॉप करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनहिबिन हार्मोन किसको स्टॉप करेगा, एफएसएच हार्मोन को स्टॉप करेगा। एफएसएच हार्मोन स्टॉप होगा तो टेम्पररी मेंस्ट्रुअल साइकिल हॉल्ट हो जाता है। सो इनहिबिन हार्मोन का काम होता है एफएसएच हार्मोन को नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म प्रोवाइड करना। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, इनहिबिन हार्मोन का फंक्शन क्या है, इट स्टॉप्स एफएसएच, ये एफएसएच को स्टॉप करता है। इट इनहिबिट्स द सेक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन, नो, प्रोलैक्टिन का कुछ लेना देना ही नहीं है इनहिबिन में। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रैन्युलोसा सेल्स इन ओवरी एंड इनहिबिट्स द सेक्रीशन ऑफ एफएसएच, करेक्ट। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रैन्युलो, एलएच हार्मोन को रोकना इनहिबिन हार्मोन का काम नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। एलएच हार्मोन को कौन रोकता है, ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का कॉम्बिनेशन एलएच हार्मोन को इनहिबिट करता है, तो इसमें इनहिबिन हार्मोन का काम नहीं आएगा। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय नर्व सेल्स इन टेस्टिस, गलत, नर्व सेल्स में कहां चलेगा, ये तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये एफएसएच प्रोडक्शन इनहिबिट करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इज प्रैक्टिकली फीजिबल ओनली इफ, यानी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के सक्सेस होने के चांसेस कब देखे जाते हैं हमें, जब स्पर्म और ओवम दोनों की एंट्री एक साथ हो फेलोपियन ट्यूब में। The sperm are transported into vagina just after the release of ovum, नहीं, अगर ओवम रिलीज हो गया और फिर हमारे स्पर्म वजाइना में आए तो स्पर्म को एग तक पहुंचते पहुंचते टाइम हो जाएगा और एग मर जाएगा, क्योंकि एग जो होता है, जो ओवम होता है, इस ओवम का पीरियड होता है ओनली 24 आवर्स और स्पर्म का जो पीरियड होता है वो होता है ओनली 48 आवर्स। तो अगर मुझे फर्टिलाइजेशन करना है तो जैसे ही अंडा निकला स्पर्म पहुंच जाना चाहिए। The ovum and sperms are transported simultaneously to ampullary region of the fallopian tube, correct। fallopian tube के पास एम्प्यूला और इस्थमिस होता है ना, ये देखो ये अपना fallopian tube है, ये एम्प्यूला वाला रीजन है, यहाँ से ये अपना यूटरस है, तो यहाँ पे एग है और यहाँ पे स्पर्म आएगा, तो दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। एम्प्यूला इस्थमस ये सर्विक्स के पास नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। यस एवरीबडी, चल आज लास्ट टॉपिक है, छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, मैमरी ग्लैंड्स यानी पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन प्रोसेस, चाइल्ड डिलीवरी कैसे होती है और जो मिल्क बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है वो बच्चे को कैसे मिलता है, मदर की बॉडी में कौन से हार्मोनल चेंजेस होते हैं बच्चा डिलीवर करने के टाइम पे और मिल्क प्रोडक्शन करने के लिए, ये सारी चीजें मैं बताने वाली हूँ थोड़ा सा डिटेल में, जो महाराष्ट्र बोर्ड की बुक में भी थोड़ा थोड़ा दिया है, एनसीईआरटी में भी थोड़ा थोड़ा दिया है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ क्योंकि नीट में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखो देखते हैं कि सबसे पहले थियोरी तो हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि लैक्टेशन प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है। लैक्टेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है, बच्चे को मिल्क फीड करना, जब बच्चा पैदा हो जाता है आफ्टर द जेस्टेशन पीरियड, जब बच्चा बाहर आ जाता है, पैदा हो जाता है, तो उसको मिल्क फीड किया जाता है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लैक्टेशन प्रोसेस, ठीक है। तो पहले लैक्टेशन प्रोसेस देखते हैं, फिर मैं आपको पार्चुरेशन प्रोसेस बताती हूँ। ये देखो ये अपना मेमोरी ग्लैंड्स है, ठीक है, ये अपना मेमोरी ग्लैंड है। मेमोरी ग्लैंड कैसे बनता है हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, हमारे पास बहुत सारे एल्वियोलाई लोब्स होते हैं, ठीक है, दीज आर एल्वियोलाई लोब्यूल्स। इसमें से एक सिंगल एल्वियोलाई लोब्यूल को अगर मैं जूम करके देखूं तो देखो यहां से बनते हैं मेमोरी टिब्यूल्स और ऐसी बहुत सारी मेमोरी टिब्यूल्स मिलके बनाते हैं मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट से बहुत सारे डक्ट्स एक साथ आते हैं, बनता है मेमोरी एम्प्यूला, फिर मेमोरी एम्प्यूला से बनता है लैक्टिफेरस डक्ट और फिर ये लैक्टिफेरस डक्ट आगे जाके एरियोला रीजन में जाके
निपल के पास ओपन हो जाता है और मिल्क रिलीज हो जाता है, ठीक है। ओके, तो अब ये जो एल्वियोलाई है इसके पास सिग्नल कहाँ से आता है कि मुझे मिल्क कब रिलीज करना है, कब रिलीज नहीं करना है, ये सिग्नल कब आता है इसके पास, कैसे आता है। तो देखो ध्यान से देखो, ये अपना एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलाई के जो अंदर वाले सेल्स है ना, हाँ, ये एल्वियोलाई के ये जो ब्लू ब्लू सेल्स हैं, इन सेल्स को बोलेंगे एपिथेलियल सेल्स। कौन से सेल्स हैं ये? एपिथेलियल सेल्स हैं। और इनके बाहर ये जो रेड रेड कलर के सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, या मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ये जो रेड कलर के सेल्स मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये रेड कलर के सेल्स को बोलेंगे मायो एपिथेलियल सेल्स। क्या बोलेंगे इनको हम? मायो एपिथेलियल सेल्स। अब होता क्या है, प्लेसेंटा से सिग्नल आता है मिल्क फॉर्म करने का। प्लेसेंटा जो है ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन बनाता है, जिससे सिग्नल आता है कि अब मिल्क फॉर्म करना चालू करो। और प्लेसेंटा से ही सिग्नल आता है क्या? ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करने का। मतलब प्लेसेंटा से ही सिग्नल आएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन कब रिलीज होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये एक्चुअली कहां पर बनता है? ये मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है। कहां पे बनता है ये हार्मोन? मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होता है। मतलब ये बनता है हाइपोथैलेमस में, बट स्टोर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, ठीक है। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला टॉपिक है। ये बनता है हाइपोथैलेमस में, बट इसके स्टोर होने की जगह कहां पर है? पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो बहुत सारा सिग्नल का काम होता है। जब प्लेसेंटा फॉर्म हो जाता है तो मैमरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ध्यान से देखो, ये जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, मतलब मदर का ब्रेस्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन को मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि ये हार्मोन अट्रैक्ट होता है मायो एपिथेलियल सेल्स के पास। कहां पे अट्रैक्ट होता है ये? मायो एपिथेलियल सेल्स के पास। क्योंकि मायो एपिथेलियल सेल्स के पास ऐसी क्या चीज है? इनके पास स्पेशल रिसेप्टर्स है। इनके पास ऐसे स्पेशल रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्पेशल रिसेप्टर्स जो हैं, इन स्पेशल रिसेप्टर्स को बोलते हैं ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स। मतलब ये हार्मोन ऑक्सीटोसिन के साथ बाइंड करते हैं, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम क्या है? किसी भी स्ट्रक्चर को कॉन्ट्रैक्ट करवाना। किसी भी स्ट्रक्चर को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे तो उसमें से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट इजेक्ट हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो ये हमारे मदर का जो मेमोरी ग्लैंड है, ये मेमोरी ग्लैंड का जो एल्वियोलाई है, हर एक एल्वियोलाई के पास ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स होते हैं। ये ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स क्या करते हैं? दे बाइंड विद ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन के साथ बाइंड करके ये कॉन्ट्रैक्शन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? ये कॉन्ट्रैक्शन दिखाते हैं, जिसकी वजह से मिल्क बाहर इजेक्ट हो जाता है। यहां से आपका ये मिल्क इजेक्ट हो जाता है। और जब बेबी निपल सक करता है तो मदर के हाइपोथैलेमस में सिग्नल जाता है। तो हाइपोथैलेमस क्या सेक्रेट करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। मतलब हाइपोथैलेमस में सिग्नल गया, मदर का पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हुआ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन आया, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जाके इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा, और ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट होकर मिल्क को बाहर पुचुक करके रिलीज कर देंगे। तो दिस इज हाउ योर लैक्टेशन प्रोसेस अकर्स। देखो कैसा हार्मोनल कंट्रोल होता है। ये अपना हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस के पास दो हार्मोन्स होते हैं, एक प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, एक प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। एक फीमेल की पूरी लाइफ जब वो प्रेग्नेंट नहीं होती है तो उसके हाइपोथैलेमस से प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन बनता है। दिस इज डोमिनेंट ड्यूरिंग नॉर्मल लाइफ। मतलब जब प्रेगनेंसी नहीं है, व्हेन देयर इज नो प्रेगनेंसी, तो उस टाइम पे मदर की बॉडी में ये हार्मोन बनेगा, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस में ये हार्मोन बनेगा, और ये हार्मोन मिल्क प्रोडक्शन करेगा ही नहीं। इट विल इनहिबिट, इट विल स्टॉप द सेक्रीशन ऑफ PRL फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, एंड देयर विल बी नो मिल्क सिंथेसिस। मतलब जब कोई औरत प्रेग्नेंट नहीं होती है तो उसकी बॉडी में कभी पूरी लाइफ में दूध बनेगा ही नहीं, मिल्क सिंथेसिस होगा ही नहीं। लेकिन जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसके हाइपोथैलेमस से प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन बनता है। अब ये हार्मोन क्या करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन बनाना स्टार्ट करता है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन कहां पर प्रेजेंट है? देखो ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब है, ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब है, ठीक है। तो एंटीरियर लोब में ये सारे हार्मोन होते हैं। पोस्टीरियर लोब में कौन सा हार्मोन होता है? यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीटोसिन होता है और ADH हार्मोन होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीटोसिन है, ADH है, पर ADH हार्मोन का यहाँ पे कुछ काम नहीं है, तो हम ऑक्सीटोसिन की बात कर रहे हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम कॉन्ट्रैक्शन करना है, वो हो गया। यहाँ पे देखो ये जो मेरा एंटीरियर पिट्यूटरी है, या एंटीरियर पिट्यूटरी जब एक्टिवेट होता है, जब PRH हार्मोन बनता है तो ये PRL हार्मोन बनाता है। PRL यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन।
प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम क्या है? दो अलग अलग फंक्शंस दिखाता है, एक है मेमोट्रोपिक फंक्शन, एक है लैक्टोजेनिक फंक्शन। मेमोट्रोपिक फंक्शन मतलब क्या होता है? देखो जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो ऑटोमेटिकली उसका ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो ये ब्रेस्ट डेवलपमेंट यानी मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। और लैक्टोजेनिक फंक्शन मतलब मिल्क सिंथेसिस करना। तो जब फीमेल प्रेग्नेंट होगी उसके हाइपोथैलेमस में पीआरएच हार्मोन बनेगा जो पीआरएल हार्मोन बनाएगा, जिसकी वजह से मिल्क सिंथेसिस स्टार्ट होगी। तो दिस इज हार्मोनल कंट्रोल फॉर लैक्टेशन। अब मिल्क इजेक्ट कैसे होता है? फीमेल के मेमोरी ग्लैंड से मिल्क बाहर कैसे आता है? जब बेबी निपल सक करता है तो मदर के ब्रेस्ट में जो न्यूरॉन्स है वो न्यूरॉन सिग्नल कहाँ लेकर जाते हैं? मदर के हाइपोथैलेमस के पास लेकर जाते हैं। न्यूरॉन कैरीज इंफॉर्मेशन टू मदर्स हाइपोथैलेमस। फिर हाइपोथैलेमस किसको सिग्नल देता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पीआरएल हार्मोन बनाएगा। पीआरएल हार्मोन एल्वियोलाई लोब्यूल्स को बोलेगा कि मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट करो और मिल्क सिंथेसिस चालू हो जाता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनाएगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या काम है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपके एल्वियोलाई रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होंगे, जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा और आपका मेमोरी डक्ट ऐसे पुचुक जाएगा और मिल्क बाहर इजेक्ट हो जाएगा। सो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम है मायो एपिथेलियल सेल्स के पास जाना। मायो एपिथेलियल सेल्स के पास क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके ये मेमोरी ग्लैंड को कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या करता है? मेमोरी ग्लैंड कॉन्ट्रैक्ट्स। मेमोरी ग्लैंड कॉन्ट्रैक्ट होती है और जब मेमोरी ग्लैंड कॉन्ट्रैक्ट होगी तो बाहर मिल्क इजेक्शन हो जाएगा। सो दिस इज हाउ मिल्क इज रिलीज्ड। ठीक है, तो ये मैंने लैक्टेशन वाला पार्ट पढ़ाया। ये लैक्टेशन वाला थियोरी देख लेते हैं। देखो, द मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब मेमोरी ग्लैंड्स कब डेवलप होते हैं? कंपल्सरी प्रेगनेंसी के टाइम पे, और उस टाइम पे वो मिल्क बनाना स्टार्ट कर देते हैं। मिल्क बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टेशन प्रोसेस। दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यूबॉर्न। तो इसकी वजह से माँ बच्चे को अपना दूध पिला पाती है और उसको नरिशमेंट दे पाती है। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। अब कोलेस्ट्रम की खासियत क्या है? कोलेस्ट्रम कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज। देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, कोलेस्ट्रम के पास क्या होता है? इट कंटेन्स IgA एंटीबॉडी यानी इम्यूनोग्लोब्युलिन ए। ये इम्यूनोग्लोब्युलिन ए क्या प्रोवाइड करता है? ये बच्चे को नेचुरल डिफेंस प्रोवाइड करता है। इनेट यानी इनबॉर्न डिफेंस प्रोवाइड करता है। देखो जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो इनिशियली उसको अगर सर्दी खांसी हुई तो फटाक से दवा नहीं पिलाई जाती, मदर का मिल्क पिलाया जाता है और उसी से वो ठीक हो जाता है। क्योंकि मदर के मिल्क में जो कोलेस्ट्रम है, जो पहला दूध होता है ना, जो थोड़ा येलो कलर का होता है, उसमें ढेर सारी एंटीबॉडीज होती है। वो गांव के लोग फेंक देते हैं ये बोल के कि ये जमा हुआ दूध है, ये गाढ़ा दूध है, ये खराब दूध है, ये मत पिलाओ, ये सड़ गया है। ऐसा नहीं होता है। जो पहला दूध होता है वही सबसे ज्यादा अमृत समान माना जाता है, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रम होता है। कोलेस्ट्रम में एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबॉडी डिफेंस प्रोवाइड करती है। इसमें ढेर सारे प्रोटीन्स होते हैं, इसमें फैट कम होता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें वाटर होता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे फीटस के लिए काफी ज्यादा यूजफुल साबित होती है। तो इट कंटेन्स एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट टू डेवलप रेजिस्टेंस, and breastfeeding during the initial period of infant is recommended by doctors for bringing up a healthy baby. तो जब किसी बच्चे की ग्रोथ होगी तो वो मम्मी का दूध अगर पी के बड़ा होगा तो उसकी ग्रोथ ज्यादा अच्छे से होती है, क्योंकि उसको मदर के सारे न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर हो जाते हैं। दिस इज लैक्टेशन प्रोसेस। अब पार्चुरेशन वाला प्रोसेस देखते हैं। तो पार्चुरेशन वाले प्रोसेस में क्या बताया है, लेट्स सी। ऑलराइट, तो अब पार्चुरेशन मतलब क्या होता है? डिलीवरी ऑफ द बेबी, डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। अब चाइल्ड डिलीवरी प्रोसेस कब होता है? जब प्रेगनेंसी कंप्लीट हो जाती है। प्रेगनेंसी ह्यूमंस में प्रेगनेंसी कब कंप्लीट होती है? 9 मंथ्स में। तो यहाँ थियोरी में क्या दिया है पहले वो देख लेते हैं। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ्स, जिसको हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। ये जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है इसको जेस्टेशन पीरियड बोला जाता है। और जब प्रेगनेंसी पीरियड खत्म हो जाता है तो यूटरस में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं। यूटरस बहुत कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाता है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन वाला सिग्नल अचानक से आता कहाँ है? अपने आप थोड़ी ना, तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएगा। सो विगरस म्हणजे स्ट्रॉन्ग, खूप स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द यूटरस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉजेस डिलीवरी ऑफ द फीटस। मतलब जब यूटरस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फीटस बाहर आ जाएगा। जब फीटस बाहर आता है तो इस प्रोसेस को पार्चुरेशन बोलते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। यहां तक सबको समझा? ग्रेट। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म। यहाँ पर बहुत सारे हार्मोन्स का रोल होता है। अब हम पहले हार्मोन्स का रोल देख लेते हैं, फिर थियोरी में आएंगे। ठीक है, तो
तो पहले पार्चुरेशन के हॉर्मोन्स का रोल देखते हैं। देखो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट लोकेशंस या ऑर्गन्स हैं जहां से हार्मोन प्रोड्यूस होता है। पार्चुरेशन करने का जो सिग्नल है, पार्चुरेशन सिग्नल, ये कब ओरिजिनेट होता है? कौन इसको ओरिजिनेट करता है? फ्रॉम, मतलब हमारा फीटस बहुत उतावला है बाहर आने के लिए, तो फुल्ली डेवलप्ड फीटस से ये सिग्नल आता है एंड प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा और फीटस से सिग्नल आता है और फिर मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड से सिग्नल आता है। तो देखो मैंने यहाँ नंबर दिया है, पहला सिग्नल प्लेसेंटा से आएगा, दूसरा सिग्नल फीटस से आएगा और तीसरा सिग्नल पिट्यूटरी ग्लैंड से आएगा। अब होता क्या है, जब फीमेल के 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं प्रेगनेंसी के, तो अब उसका प्लेसेंटा धीरे धीरे वीक होने लग जाता है, और जैसे जैसे प्लेसेंटा धीरे धीरे वीक होगा वैसे वैसे क्या होगा, आपका टाइम मतलब सिग्नल बॉडी में प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगा। तो जब प्लेसेंटा वीक हो जाता है तो यहाँ पे बनता है CRH हार्मोन। कौन सा हार्मोन बनेगा यहाँ पे? CRH हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये जो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। अब ये हार्मोन कहाँ प्रोड्यूस हुआ है? प्लेसेंटा से रिलीज हुआ है। ये हार्मोन कहाँ जाएगा? ये हार्मोन बना प्लेसेंटा से है, ये हार्मोन कहाँ जाता है? ये हार्मोन जाता है फीटस के पास, फीटस के एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। अब फीटस के एंटीरियर पिट्यूटरी से, मतलब ये जो अपना बच्चा है इसका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, अब इसका पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करेगा ACTH हार्मोन। ACTH हार्मोन का फुल फॉर्म क्या है? देखो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दी गई है, लेकिन इसमें से डेफिनेटली नीट में क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए ध्यान दो। ACTH हार्मोन का फुल फॉर्म है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। मतलब आपकी टेक्स्ट बुक में है, महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक में भी है, लेकिन बहुत शॉर्ट में है। मैं आपको पूरा पाथवे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो प्लेसेंटा वीक हुआ, प्लेसेंटा ने CRH हार्मोन बनाया, CRH हार्मोन गया, ये जो प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा ने हार्मोन बनाया, ये प्लेसेंटा गया फीटस के पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, फीटस का पिट्यूटरी ग्लैंड ACTH हार्मोन बनाएगा, और अब ये ACTH हार्मोन जाएगा एड्रिनल ग्लैंड के पास, एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होती है? किडनी के ऊपर जो टोपी जैसी ग्लैंड होती है, ये मेरी किडनी है, मतलब ये फीटस की किडनी है, और ये फीटस की किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है। इस एड्रिनल ग्लैंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका आउटर रीजन को बोलते हैं कॉर्टेक्स रीजन और इनर रीजन को बोलते हैं मेड्यूला रीजन। तो ये जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है, अब इस कॉर्टेक्स वाले रीजन से 2 हार्मोन्स बनते हैं, एक कॉर्टिसोल हार्मोन बनता है और दूसरा बनता है DHEA। इसको नॉर्मल भाषा में हम एंड्रोजन बोलते हैं, ठीक है, लेकिन ये कौन सा एंड्रोजन है? फीमेल एंड्रोजन। तो पहली बात, ये कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है? देखो जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ सेकंड्स के लिए वो शांत रहता है, सांस नहीं लेता है, फिर डॉक्टर्स उसको रुलाते हैं ताकि वो सांस ले, और वो जो उसकी सांस लेने की जैसे कैपेसिटी स्टार्ट होती है, उसका जैसे एल्वियोलाई ओपन होता है, उसका माउथ ओपन होता है, वो रोने लग जाता है। तो बेसिकली हम बच्चे के अंदर का जो एल्वियोलाई ब्लॉक हो गया था वो ओपन करने की कोशिश करते हैं, और कॉर्टिसोल हार्मोन एनर्जी देता है बच्चे को ताकि वो ब्रीथ कर सके। सो दिस फैसिलिटेट्स, यानी ये हार्मोन हेल्प करता है फीटस को, एल्वियोलाई ओपन हो जाता है और हमारा फीटस ब्रीथ कर पाता है, यानी उसका क्राइंग साउंड आपको सुनाई देता है। तो ये कॉर्टिसोल हार्मोन का फंक्शन है जो बहुत जरूरी है हेल्दी बच्चे की डिलीवरी के लिए। और दूसरा हार्मोन है आपका DHEA यानी एंड्रोजन हार्मोन। ये एंड्रोजन हार्मोन कन्वर्ट हो गया है, इट इज कन्वर्टेड बाय प्लेसेंटा। किस में कन्वर्ट हो गया है? ईस्ट्रोजन हार्मोन में। ईस्ट्रोजन हार्मोन अब प्रोड्यूस करेगा प्रोस्टाग्लैंडिन। मतलब ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? ये फीमेल के यूटरस को सिग्नल देता है। सी, ईस्ट्रोजन हार्मोन के 2 फंक्शंस है। ईस्ट्रोजन हार्मोन विल मेक ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर ऑन मायोएपिथेलियल सेल्स, इट विल मेक ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर ऑन मायोएपिथेलियल सेल्स, मतलब मेमोरी ग्लैंड्स का भी इधर पे सिग्नल स्टार्ट हो जाएगा, और प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन यूटरस में बनना स्टार्ट हो जाएंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का मेन फंक्शन क्या होता है? यूटरस को कॉन्ट्रैक्ट कराना। तो ये सब काम किसने किया? प्लेसेंटा ने किया। जब प्लेसेंटा वीक होता है ना, उस टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनना बंद हो जाता है और CRH हार्मोन बनता है, और ये CRH हार्मोन आगे जाके ईस्ट्रोजन बनाता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, 3 हार्मोन सबसे इंपॉर्टेंट है। ईस्ट्रोजन हार्मोन सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सबसे इंपॉर्टेंट है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका ईस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ेगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन बढ़ेगा और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये हो गया प्लेसेंटा का काम, ये हो गया फीटस का काम।
अब मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड में जब अंदर ही अंदर प्लेसेंटा से इतना सिग्नल बन रहा है, उसी टाइम पे मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड भी एक्टिवेट हो जाती है और मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करना स्टार्ट करती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से हमारा जो यूटरस है, यूटरस के मायोमेट्रियम के पास सिग्नल जाता है और वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से भी ऑक्सीटोसिन आ रहा है, ईस्ट्रोजन से भी कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस हो रहे हैं, हर जगह से कॉन्ट्रैक्शंस का सिग्नल आता है और फिर यूटरस बहुत जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर फीटस बाहर डिलीवर हो जाता है। तो यहाँ पर याद रखने वाली 3 चीजें क्या हैं कि 3 हॉर्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है पार्चुरेशन करने के लिए। पार्चुरेशन करने के लिए 3 हॉर्मोन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला है ईस्ट्रोजन, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। दूसरा है ऑक्सीटोसिन, ये भी हाई कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। और तीसरा है प्रोजेस्टेरॉन, ये लो कॉन्सेंट्रेशन में हो जाता है। ठीक है, तो ये खाली आप ये ऐसे फ्लो चार्ट याद रखो, ईस्ट्रोजन हाई, ऑक्सीटोसिन हाई, प्रोजेस्टेरॉन लो। अब थोड़ा सा थियोरी देखते हैं। ये देखो कैसे यूटरस कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो आपका फीटस बाहर आता है, सर्विक्स रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्सिन हार्मोन की मदद से फीटस बाहर आता है। अब जैसे ही फीटस बाहर आता है ना, थोड़े टाइम बाद उसका प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है। प्लेसेंटा को हम आफ्टर बर्थ बोलते हैं। ये जो प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा आफ्टर बर्थ के फॉर्म में, क्योंकि देखो यूटरस का कॉन्ट्रैक्शन चालू ही है। जब बच्चा बाहर आ रहा था तो यूटरस एकदम से स्टैचू नहीं होता है, बच्चा बाहर आने के लिए कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। अब धीरे धीरे बच्चा बाहर आ गया है तो भी यूटरस का धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन चालू है। तो आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट और इसको बोलते हैं आफ्टर बर्थ। यस, और कभी कभी अगर प्लेसेंटा बाहर नहीं आया तो डॉक्टर्स को मैनुअली वो प्लेसेंटा रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि ये प्लेसेंटा अगर अंदर रहेगा तो मदर के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अभी भी इस प्लेसेंटा में आते रहेंगे और लेकिन यहाँ फीटस तो है ही नहीं, तो ये फिर प्रॉब्लम्स कॉज करेगा। ठीक है, अब देखो थियोरी पढ़ ले, हमने आधा थियोरी देखा, आधा कवर करते हैं। सो सिग्नल कहाँ से आता है? द सिग्नल कम्स फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस। देखो सिग्नल कहाँ से आ रहा है? फुल्ली डेवलप्ड फीटस से आ रहा है और प्लेसेंटा से आ रहा है, जो कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस करते हैं और इसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, यानी फीटस को बाहर निकालने के लिए सिग्नल प्रोड्यूस हो रहा है। दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मदर का पिट्यूटरी ग्लैंड। मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन बनेगा, ऑक्सीटोसिन मायोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करेगा जिससे यूटरस में कॉन्ट्रैक्शन होगा। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन यूटेरिन मसल्स एंड कॉजेस कॉन्ट्रैक्शंस which stimulates further secretion of oxytocin। मतलब इससे और ऑक्सीटोसिन को सिग्नल जाएगा, जितना कॉन्ट्रैक्शन उतना सिग्नल। द स्टिमुलेटरी इफेक्ट reflex between uterine contraction and oxytocin secretion continues, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं और इसकी वजह से फाइनली बेबी की डिलीवरी हो जाती है। अब लेकिन देखो यहाँ पे प्लेसेंटा के हार्मोन्स का कुछ भी नहीं बताया कि प्लेसेंटा से कौन सा हार्मोन बनता है, फीटस से कौन सा हार्मोन बनता है। सिर्फ इतना बोल दिया कि हाँ प्लेसेंटा से हार्मोन बनता है, प्लेसेंटा से सिग्नल आता है, फीटस से सिग्नल आता है। प्लेसेंटा और फीटस से एग्जैक्टली क्या सिग्नल आता है वो नहीं बताया, सिर्फ बोल दिया ऊपर से। सो यही चीज एनसीईआरटी का एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पर चीजें सुपरफिशियली दी है, आपको उसके बीच का इन बिटवीन द लाइन पता होना चाहिए अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। अब आगे क्या बताया है, हाँ, और थोड़े टाइम के बाद दिस लीड्स टू एक्सपल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूटेरस थ्रू द बर्थ कैनाल एंड सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है। कैसे बाहर आता है मैंने दिखाया आपको। अब एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर्स इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी। कभी कभी क्या होता है, फीमेल को कॉन्ट्रैक्शंस तो होते हैं लेकिन इतने कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होते कि नॉर्मल डिलीवरी हो सके, तो कभी कभी डॉक्टर्स बाहर से हार्मोन इंजेक्ट करते हैं। और वो कौन सा सिंथेटिक हार्मोन होता है? इट इज सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन, जिसका नाम है पिटोसिन हार्मोन। ये इंजेक्ट करने से कॉन्ट्रैक्शंस और स्ट्रॉन्ग होते हैं और फिर डिलीवरी नॉर्मल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये था अपना आज का टॉपिक, दैट इज पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यस एवरीबॉडी, अब आज के कुछ एमसीक्यूज होमवर्क दे देती हूँ और ये आपको कमेंट करना है। अब मैं ये चैप्टर के कुछ लाइव एमसीक्यूज लेकर आऊंगी कल या परसों, ठीक है। इन ह्यूमन फीमेल्स मियोसिस 2 इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल, ये आपका होमवर्क नंबर 1। मियोसिस प्रोसेस कब कंप्लीट होता है फीमेल एग का? Which of the following layer in an antral follicles is called as acellular? कौन सा ऐसा लेयर है जो सेल से नहीं बना है? दिस इज योर होमवर्क नंबर 2। याद करो, बताया है मैंने, एक ही सेल है जो सेल मतलब एक ही लेयर है जो सेल से नहीं बनती है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग गोनाडोट्रोपिन एक्टिविटी इन अ नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल। तो सारे ऑप्शंस पढ़ो और नीचे आंसर कमेंट करो। दिस इज योर होमवर्क नंबर 3, ठीक है।
चलो, सो आई होप आपको ये सारी चीजें पढ़कर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब हम चैप्टर नंबर 2 के लाइव पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। आप जितना ज्यादा इस वीडियो को सॉल्व करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, मैं उतने जल्दी लाइव एमसीक्यूज लेकर आऊंगी। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लाइव एमसीक्यूज कब चाहिए। जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो शेयर करो और पढ़ाई करते रहो। आई विल सी यू ऑल वेरी सून। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।